डिलीट किया हुआ ऑनलाइन डेटा कहाँ जाता है? कोई भी चीज हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो डिलीट करने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है या फिर किसी कोने में पड़ी रहती है? सोशल मीडिया पर या फिर पूरे इंटरनेट पर ही डिलीट की हुई सारी चीजें कहाँ जाती हैं? क्या होता है उनका और क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। शुरू करते हैं वीडियो को। हाय, मैं हूँ प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। देखो, जो भी चीज आप इंटरनेट पर अपलोड करते हो, बेसिकली क्लाउड पर अपलोड करते हो, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन। बस ये है कि यूजुअली इतनी आसानी से दिखता नहीं वो डेटा, लेकिन कभी कभी वो सरफेस पर आ जाता है। आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ अपलोड किया, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट हो या फिर गूगल ड्राइव का बैकअप हो, और कुछ टाइम बाद अगर आप उसे डिलीट करते हो, तब प्लेटफॉर्म उस डेटा को इनएक्टिव मार्क कर देता है और अपने आर्काइव में शिफ्ट कर देता है वो सारा डेटा। प्लेटफॉर्म्स या कंपनीज ऐसा इसीलिए भी करते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़ी तब लीगल इश्यूज के केस में या फिर फर्दर किसी और चीज के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। अब जैसे आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया और फिर डिलीट भी कर दिया, लेकिन अगर डिलीट करने से पहले किसी ने आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया, तब उस प्लेटफॉर्म, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे प्रेजेंट करे रिव्यू के लिए, जिससे कि फिर पता चल सके कि आपने कुछ गलत पोस्ट किया भी था या नहीं, और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर पैसा बहुत है तो आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो कंपनीज की ये पॉलिसी रहती है कि अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ अपलोड करके बाद में अगर डिलीट करते हो, तो वो कुछ समय तक उनके आर्काइव में रहता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो ट्रेसेस तो रहने चाहिए। हाँ, लेकिन अब काफी कंपनीज इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं। कुछ तो उस डेटा को आर्काइव से हटा के वापस सरफेस कर देती हैं दूसरे तरीकों से, कुछ उसे डेटा ब्रोकर्स को बेच देती हैं, पैसा तो मिलता है ना उसका। This is business. और फिर उस डेटा का मिसयूज होना बहुत आसान हो जाता है। ऑल्सो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि जहां बताया जाता है कि सोशल मीडिया कंपनीज इसी आर्काइव डेटा को अपना एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करती हैं। अब मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत ही गलत होता है, हमारे डेटा को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लिया जाता है और हमें पता भी नहीं होता है उसके बारे में। तो अब आगे से आप कुछ भी अपलोड करें इंटरनेट पर, तो ये बात तो दिमाग में बिठा लेना कि वो डिलीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड रहेगा ही। वो डिलीट होने के बाद भी शायद कहीं और सरफेस कर रहा हो सकता है। अब देखो, भले ही आप सोचो कि ऐसा कैसे यार, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना इस डेटा को सोर्स से ही डिलीट कर देता हूँ, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, वो अभी समझाता हूँ। देखो, ये जितने भी पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप पब्लिकली पोस्ट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, इन्हें सर्च इंजन्स इंडेक्स करते हैं। आप खुद अपना यूजर नेम को गूगल पर सर्च करके देखो, कोई भी यूजर नेम हो, इंस्टाग्राम का हो या एक्स का ही सही, वहां इमेज सेक्शन में जाके आपको अपनी पब्लिक पोस्ट दिखने लग जाएंगी। जो भी आपने पब्लिकली पोस्ट कर रखा होगा सोशल मीडिया पर, उसमें से कुछ भी आपको गूगल सर्च के इमेज सेक्शन में दिख सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने सोशल मीडिया पर से तो कोई फोटो डिलीट कर दी हो, लेकिन वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में फिर भी दिखेगी आपको, क्योंकि सर्च इंजन्स ने, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, कि उन्होंने ना डेटा को इंडेक्स कर रखा होता है, कैश किया होता है उसे, तो डिलीट होने के बाद भी वो सर्च में दिखता है। अब देखो, गूगल इकलौता सर्च इंजन तो है नहीं, बहुत सारे हैं और हर जगह आपका डिलीटेड डेटा शो होगा, है कि नहीं? तो आप इन सर्च इंजन्स पर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट ऐसे ना दिखाई जाए वहां। और दूसरा ये कि या तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लीजिए और सर्च इंजन से डीलिंग कर दीजिए अपनी प्रोफाइल, जिससे कि आप जो भी अपलोड करें वो सर्च इंजन पर लोगों को ना दिखे। अब अगर आप किसी फिजिकल स्टोरेज में डेटा ऐड करते हो, जैसे कि एसएसडी या मेमोरी कार्ड या फिर आपकी पेन ड्राइव्स हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, और अगर वहां से आप उसे डिलीट करते हो, तो वहां से भी डेटा डिलीट नहीं होता परमानेंटली एक बार में। डिलीटेड डेटा तब तक आपके स्टोरेज डिवाइस में रहता है जब तक आप उसकी जगह कुछ और ओवरराइट नहीं कर देते हो। जब आप डिलीट करते हो तब उसकी बस एंट्री डिलीट होती है, जो डेटा है वो उस फिजिकल ड्राइव में मौजूद होता है अभी भी। आपको क्या लगता है कि ये जो डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कुछ जादू कर देते हैं अलग से? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो डेटा होता है वापस लाने के लिए कोई जादू नहीं होता है, वो बस इसी फंडे का फायदा उठा के डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो जैसे आपकी किसी फिजिकल ड्राइव से कुछ ऐसा डिलीट हो गया जो आपको वापस चाहिए, अब देन आई रिकमेंड कुछ और ऐड मत करना उस ड्राइव के अंदर, क्योंकि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से डेटा वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे। सिमिलरली ये जितने भी क्लाउड स्टोरेजेस हैं ये भी तो फिजिकल स्टोरेज पर बेस्ड हैं। जितना भी डेटा आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, क्लाउड पर अपलोड करते हो, ये जाता कहाँ है? इन प्लेटफॉर्म्स, इन कंपनीज के सर्वर्स पर जाता है, ये इनके डेटा सेंटर्स पर जाता है। इसलिए आप ऑनलाइन भी कुछ डिलीट करें तो उनके बेसिक ड्राइव में भी वो डेटा पड़ा रह जाता है। सेंस बन रहा है कि नहीं अब इस बात का?
अब समझे कि क्यों डेटा कभी भी फॉरएवर डिलीट नहीं हो पाता है, कि कैसे वो बार बार रिसरफेस हो सकता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि चलो सोशल मीडिया को हमने साइड भी कर दिया, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अपना डेटा बैकअप करने के लिए अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ पर्सनल या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा भी होता है। आप ऐसे में सेंसिटिव डेटा अपलोड करने से पहले उसे एनक्रिप्ट कर सकते हो। इससे होगा ये कि वो डेटा लॉक हो जाएगा। डेटा एनक्रिप्ट करने के बाद वो लॉक हो जाएगा, उसकी की या पासकोड जो भी होगा वो सिर्फ आपके पास रहने वाला है। तो वो अपलोड तो हो जाएगा लेकिन ओपन नहीं हो पाएगा किसी और से, जब तक आप खुद उसके एनक्रिप्शन की ना एंटर करो वहां पर। अब एंटर आप करोगे तो एक्सेस भी आपके पास ही होगा, इसीलिए किसी और के हाथ आपका डेटा जाएगा ही नहीं, सेफ रहेगा एकदम। क्योंकि वो डेटा सिर्फ स्टोर हो पाएगा, कोई उसे रीड नहीं कर सकता, और ना ही वो रिसरफेस होगा क्योंकि वो लॉक्ड रहेगा, है कि नहीं। चलिए फिर, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि आपका डेटा डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, कैसे उसे वापस ला सकते हैं और कैसे हम अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।